So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 physics. It is relative velocity. And पिछला वीडियो देखे हम रिलेटिव वेलोसिटी का वन डायमेंशनल हम बता दिए थे, उसमें कुछ है ही नहीं. A का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू B, V ऑफ A माइनस V ऑफ B, बस और कुछ नहीं है आपको. और ये जो होता है हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट. सारा क्वेश्चन इसी से बनता है. बहुत से एग्जाम्पल दिखाए थे बुक में, 2 ही 3 को दिया हुआ है, एकदम आराम से बनेगा. तो चलिए पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन में क्या हो पहले याद रखिएगा. ये चैप्टर को हम लोग वेक्टर के सहायता से पढ़ेंगे. अगर कोई बॉडी इस तरह इस डायरेक्शन में है तो इसको माइनस जे लिखा जाता है, याद रखिएगा. क्लियर? माइनस जे. कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे, तो माइनस जे लिखेंगे. इधर जा रहा है तो वो आई लिखा है, प्लस में लिखा है. इधर है तो माइनस आई. ये भी क्या है? माइनस जे. ऊपर की तरफ है ऐसा केस नहीं मिलेगा. ऊपर की तरफ है तो प्लस जे. जो भी हो, कोई बॉडी इस फ्रेम से ऊपर की तरफ है तो प्लस जे होगा, वही नीचे उसी की तरफ आ रहा हो तो माइनस जे होगा. इससे दूर जा रहा होगा तो प्लस आई होगा, इधर जा रहा होगा तो माइनस आई होगा. क्लियर है? अगर आई जे के यूनिट वेक्टर है, बस आई और जे के का जरूरत नहीं इसमें. क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए कैसे सोचते हैं, फॉर्मूला वही फॉर्मूला क्या. लेकिन 2 डायमेंशन सोचते कैसे हैं? केस 1 सोचते कैसे हैं हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. रेन एंड मैन प्रॉब्लम. 2 तरह का प्रॉब्लम पढ़ना है. रेन एंड मैन, बोट एंड रिवर एंड स्ट्रीम, चाहे बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह क्वेश्चन. क्वेश्चन समझिए. रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, ध्यान सुनिए, और कोई साइकिलिस्ट इधर की ओर जा रहा है, तो रेन का जो कंपोनेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमेशा माइनस में होगा. सपोज ये है वाई जे, वाई कुछ मैग्नीट्यूड होगा वाई जे, लेकिन क्या होगा नीचे की तरफ, इसलिए माइनस होगा. एक साइकिलिस्ट जो है वो उसका कंपोनेंट क्या होगा? एक्स आई, उधर की ओर. साइकिलिस्ट जा रहा है इधर की ओर और रेन गिर रहा है इधर की ओर. क्लियर है? अब उसको इसमें तरह तरह क्वेश्चन पूछते हैं. अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है और रोड पे जा रहा है कोई साइकिलिस्ट, सी मींस साइकिलिस्ट, आर मींस रेन, तो इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, कैसे वो अम्ब्रेला का डायरेक्शन, उसका जो वेलोसिटी होगा कितना प्रतीत होगा. रुका हुआ नहीं है, जा रहा है, रुकेगा तो अलग महसूस होगा. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? What is the velocity of rain with respect to ground? कितना है? माइनस y. What is the velocity of man with respect to ground? क्या है? x i. 2 कंपोनेंट है, 2 डायमेंशन में सब कुछ हो रहा है. तो what is the velocity of rain with respect to man? तो क्या होगा? Velocity of rain minus velocity of में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, यस, उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. बोलिए क्या है? वी आर जी क्या है? माइनस वाई जे, माइनस इसका माइनस है और ये कितना है? एक्स. अब इसको हम लोग प्लॉट करना पड़ता है. एक ही थ्योरी याद रखिए, हमेशा एक ही चीज याद रखिए, हर क्वेश्चन बनता है. इसको हम प्लॉट करेंगे. कहां मिलेगा? इस कंपोनेंट में मिलेगा. क्लियर है? यहां देखिए, ये क्या है? माइनस एक्स जे, और ये क्या है? वाई जे. दोनों ही माइनस हो गया ना, दोनों ही तो माइनस हो गया. तो ये जो वेलोसिटी होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड, उसको रेन जो है वो रेन का स्पीड उसको महसूस होगा मेन को कितना? माइनस एक्स आई माइनस वाई जे का मैग्नीट्यूड. याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस उस आदमी को रेन का जो छींटा पड़ेगा ना, वो इतना वेलोसिटी से नहीं महसूस होगा, इतना वेलोसिटी से महसूस होगा. इज इट क्लियर? और छाता खोल के रखना पड़ेगा उसको. जा रहा साइकिलिस्ट, रेन गिर रहा है, इससे छाता किस डायरेक्शन में?
तो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इसी लाइन में, ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन निकला है एक्चुअली रिजल्टेंट उस आदमी के लिए, उस मेन के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी है। क्लियर है? उस मेन के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी है और उसका स्पीड कितना महसूस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर महसूस होगा। छाता का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा छाता का, याद रखिएगा। छाता कैसे खुलेगा, इस डायरेक्शन में। कितना एंगल से खुलेगा, तो बोलेगा वर्टिकली तो ये एंगल से खुलेगा, बोलेगा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, तो ये एंगल से खोजना है लोग। क्लियर है? समझ ली, कल्पना कीजिए बारिश हो रहा है, आप जा रहे हो तो आपको छाता ऐसे रखना पड़ता है, आपके सामने मुंह किया, इस तरह से छाता रखना पड़ता है। और किए हैं तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। 2-3 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। अंडरस्टूड? और ये सब याद रखना चाहिए। ये खास ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो साइन का थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री होता है। याद रखिए, ये सब यूज होता है। साइन 37 को निकालिए, 3/4 0.75 आएगा। क्लियर है? कोस थीटा का वैल्यू होता है 4/5, टेन थीटा का वैल्यू 3/4, तो हम थीटा का वैल्यू 37 डिग्री लिख देंगे। जब भी इस प्रकार है साइन थीटा का 3/5 37 डिग्री, कोस थीटा का वैल्यू 4/5 37 डिग्री, टेन थीटा का वैल्यू 3/4 37 डिग्री। एक और इसको भी याद कर लीजिए, इधर 4, इधर 5, इधर 3, इधर 5, ये थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 4/5, थीटा इज इक्वल टू होगा 53 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसको मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट में यूज होगा, इसके बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, हम बना के दिखाएंगे 2-3 क्वेश्चन और 2 वीडियो में चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सोचने का तरीका बस डेवलप करना है, सोचते कैसे एकदम गलती नहीं करना सोचने में। रेन इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर डाउनवर्ड। ये एंगल भी दिखा सकता है, एंगल भी होता है, कभी दिखाई वो भी, विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से रेन नीचे की ओर है, ये रेन है, नीचे की ओर है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, माइनस में लिख दे और जे लिख दे। क्लियर है? एक आदमी जा रहा है साइकिल में ईस्ट की तरफ रोड में। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, कितना 30i दिया हुआ है। क्लियर है? पहला स्टेप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सबसे पहले इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या होगा, v ऑफ रेन माइनस v ऑफ मैन। g लिखिए, g लिखिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, -40j माइनस 30i। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, उस आदमी को विथ रिस्पेक्ट टू में, उस आदमी को उसका वेलोसिटी 40 नहीं प्रतीत होगा, उसको कितना प्रतीत होगा, इसका मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा -40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 2500, तो 50 किलोमीटर पर आवर। उसका वेलोसिटी कुछ ऐड हो जाएगा। अब इसको हम लोग एंगल जब भी निकालना हो ये डायग्राम ड्रॉ करिए। एंगल जब भी निकालना हो ये डायग्राम ड्रॉ, कितना एंगल से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अम्ब्रेला टू प्रिवेंट रेन हमेशा हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले खोजते हैं, ये क्या दिखा रहा है -30i, इसको प्लॉट कर रहे हैं। इसको v ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू मैन -30i माइनस 40j, और ये 40j नीचे की ओर मिलेगा, -40j ड्रॉ कर दिए। क्लियर है? ये वेलोसिटी बता रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैन बता रहा है। क्लियर है? और साथ में अम्ब्रेला का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट खोलना पड़ेगा, ऐसे अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। ये एंगल को थीटा बोलते हैं, आपको थीटा निकालना है।
क्लियर है? थीटा कैसे निकालते हैं? तो टेन थीटा यूज कर लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा तो ये भी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा बोलिए, परपेंडिकुलर कितना, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना 30, ये 30 है और ये कितना है 40 है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स 3/4 को याद कर लीजिए 37 डिग्री होता है। इधर 10 का 3/4 एक ट्रायंगल जरूर ऐसा बना है, थीटा है 3 है ये 4 है तो ये 5 है। अंडरस्टूड? नॉट नॉलेज। एक और बना के दिखा रहे, रेन इज रेनिंग विथ वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर विथ 53 डिग्री। ऐसे नहीं गिर रहा है, रेन का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है। इस डायरेक्शन मतलब कितना एंगल के साथ 53 डिग्री। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल आकाश है ना, स्काई, रेन आ रहा है, तभी ऐसे गिरता, वैसे गिरता बहुत बार ना, डिपेंड करता है विंड के चलते ऐसे गिर रहा है। क्लियर है? 53 डिग्री एंगल से गिर रहा है। पहले ऐसे गिरा था, पहले 90 डिग्री से ना, 90 डिग्री गिरा समझ लीजिए, अभी ऐसे गिरा। और एक आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, साइकिल सवार, साइकिलिस्ट, ठीक है, मैन दिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ईस्ट की तरफ ही है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, विथ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग निकालना है, अब फिगर कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए, ये जो रेन है, रेन ऐसे गिर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लोग को दो भाग में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल हमको पता नहीं, इसका दो कंपोनेंट है। एकदम ध्यान देखिए, सबसे पहले रेन को, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं गिर रहा, वो ऐसे गिर रहा है, उसका दो वेलोसिटी है कि नहीं, ऐसे गिर रहा है। प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं हम लोग, एक इधर भी है हॉरिजॉन्टल भी, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है। अगर हम लोग रेन का वेलोसिटी को दो भाग में बांटते हैं, ये कितना है 53 डिग्री, और ये कितना है 50, ठीक है ना, यूनिट में लिखे। तो दो भाग, रेन का दो कंपोनेंट है, इस वजह से थीटा लगाना पड़ेगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है। रेन का वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, क्योंकि वो जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ भी कुछ डायरेक्शन जा रहा है और कुछ वर्टिकल की तरफ भी जा रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, ध्यान से देखिए, इधर की ओर मतलब आई की तरफ भी है, कितना होगा 50 कोस थीटा। याद है कोस क्यों लगा रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि नहीं, 50 कोस थीटा, याद है यू को यूएक्स लिखते हैं, 50 कोस थीटा आई प्लस नीचे की ओर क्या होगा माइनस 50 साइन थीटा जे। अंडरस्टूड? कैसे लिखे हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो 50 नहीं रहेगा, 50 कोस थीटा क्या होगा, इधर की ओर है तो क्या होगा आई। अंडरस्टूड? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ, क्योंकि रेन का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट था पिछला क्वेश्चन में, अभी दोनों कंपोनेंट है इसमें। वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा साइन थीटा जे, और भी माइनस नीचे की ओर है। कोई डाउट नहीं है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अब क्या हो जाएगा बोलिए 50 कोस थीटा। 53 डिग्री रहता है, ध्यान से देखिए 53 डिग्री रहता है ना, तो देखिए कैसे दिखाया जाता है, इधर 4 होता है, इधर 3 होता है और ये 5 होता है। याद कर लीजिए 37 53 दिया था, 37 53 3 4 5 बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस 3/5 आई माइनस 50 इंटू 4/5 जे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काटा काटी करेंगे तो क्या होगा 10 3 ×
30i माइनस कट जाएगा 10 4 जा 40j। इतना माथा पंची करना पड़ा। अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिर रहा है तो उसको हमें दो भाग में हमेशा बांटना पड़ेगा। थीटा की तरफ घुमाइए कोस होता है, परपेंडिकुलर कीजिए साइन होता है ना। नीचे की ओर इसलिए माइनस हुआ, उधर की ओर इसलिए प्लस हुआ। उसी प्रकार क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दे दिए हम क्वेश्चन में 40 दिए ना 40, उधर की ओर साइकिल से तो क्या होगा 40i। अंडरस्टूड? सवाल है कि नहीं? तो बताइए, इसलिए वेलोसिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब उस आदमी को रेन का वेलोसिटी अब कैसा प्रतीत होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन, अब तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट जानते हैं, हमेशा इसे बनाते हैं। मेरे दोनों वीडियो को देखिए, एकदम इजी लगने लगेगा। सवाल के दो कंपोनेंट पे था, ये वाला, ये एक कंपोनेंट जोड़िए, क्या दिया हुआ 30i माइनस 40j, और ये क्या दिया हुआ है 40i, सवाल के नहीं 40i कितना हो गया, 30 में 40 गया माइनस 10i माइनस 40j। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन वेक्टर फॉर्म में निकाल दी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ, याद है पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1700, रूट ओवर 1700, क्लियर है, रूट ओवर 1700, ऑलमोस्ट 41.2 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। अब इसको निकालिए तो ऑलमोस्ट में आएगा, आप निकाल दीजिएगा अपने से। अंडरस्टूड? फर्स्ट क्वेश्चन पर गया। यहां पे सबसे मेन चीज है, काहे ऐसा कि जरूर सोचिए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर है रेन के लिए, हमको इधर का भी चाहिए उधर का भी चाहिए। पहले अगर इधर ही गिर रहा था, हम क्या करें, उसका उधर जीरो था, उधर cos 90 करके देख लीजिए, है कि नहीं, जीरो था, इधर वाला प्रोपोर्शन था, sin 90 पुट देख लीजिए, पहले वाला में फर्स्ट केस में, फर्स्ट क्वेश्चन में 90 पुट कर देख लीजिए, 50 ही आएगा, है कि नहीं, आई ही जे ही आएगा। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन ऑलमोस्ट आया रूट ओवर 1700, ऑलमोस्ट 41.2। इसी में क्वेश्चन क्या निकाला, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। देखिए डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला कैसे निकालेंगे, अब हम लोग खोजेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है हम लोग के पास, 30 माइनस 10i, यही पर आंसर छिपा होता है, माइनस 40j। खोजिए, हमेशा इधर मिलेगा, 1 10 40 मिलेगा, 10 टाइम ले लिए। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अम्ब्रेला ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्लियर है, अम्ब्रेला ऐसे घुमाना पड़ेगा, यही है थीटा एंगल, हमेशा यही होगा। तो यही हो गया थीटा, तो टेन थीटा से ही निकाल लेना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब इधर की ओर कितना है 10 और उधर की ओर कितना है 40, है ना, 40 इधर की ओर है ना, 40j है ना, लेकिन इधर की 10 आई है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 1/4, यही आंसर है। अंडरस्टूड? सुना अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन बना के रखिएगा, अगला क्लास में डिस्कस कर देंगे। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। रेन इज रेनिंग विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर विद 37 डिग्री। A man is cycling with velocity 60 km per hour with 45 degree horizontal road, sorry with horizontal over a hill, एक हिली एरिया में जा रहा है इसे, कौन आदमी इधर जा रहा है, ठीक है, 45 डिग्री के साथ, और रेन ऐसे बरस रहा है 37 डिग्री के साथ। तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन और डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विच टू प्रिवेंट मेन। इस क्वेश्चन को नोट करके बना के दिखाइए, और अगला क्लास में लास्ट टॉपिक बोट वाला क्वेश्चन कैसे सोचते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और बोट का क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी 11th क्लास के हिसाब से काफी अच्छे से बता दिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज द लास्ट वीडियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन।